स्वागत है सबका। और अभी शुरुआत करते हैं 2 मिनट ध्यान से, और उसके बाद फिर किसी का क्वेश्चन हो पूछेंगे। आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें और पूरे होश से अपने होने का एहसास, आप हैं और आप श्वास को देख रहे हैं। पूरी प्रेजेंस को महसूस करें, अपनी प्रेजेंस को महसूस करें कि आपका होना, आपकी मौजूदगी है, इसको महसूस करें। और अपनी आती जाती श्वास को भी देखें। राइट। सभी लोग जारी रखेंगे, और किसी का क्वेश्चन है तो फिर अनम्यूट करके पूछें। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग जारी रखते हैं। आज विशेषतः हम ध्यान ही करेंगे। क्वेश्चन है तो बात करेंगे, नहीं तो फिर हम ध्यान करेंगे। और ध्यान में ही मैं कुछ ना कुछ आपको गाइडलाइन भी देती रहूँगी। तो आँख बंद रखेंगे सभी पूरा टाइम। कोई काम है तो बाद में कर लेना, अभी आप लोग फ्री होके बैठ जाए और आँख बंद रखेंगे। आती जाती श्वास को देखेंगे और अपनी मौजूदगी को महसूस करेंगे। और कानों में अपने आप मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहे आप। तो ये जो है प्रयास रहित प्रयास है, यानी कि कोई एफर्ट नहीं कर रहे हम लोग, खाली होके बैठे हैं। ठीक है। एक होता है कि हम कोई एफर्ट करेंगे तो कहीं कुछ पाएंगे, तो कहीं कुछ पहुंचेंगे। ना तो हमें कुछ पहुंचना है कहीं पे, ना ही कुछ पाना है। जो इंद्रियां बाहर भाग रही थी, दिमाग कहीं कहीं भाग रहा था, हमने उसको शांत करना है, वापस लेके आना है। वो ऊर्जा जो बाहर जा रही थी, भाग रही थी, कहीं कहीं कुछ कुछ विषयों में भाग रही थी, अब हमने विषयों को छोड़ देना है, टॉपिक्स को छोड़ देना है। जो भी मुद्दे हैं आपकी लाइफ के, उन सबको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वापस आपको, आपका मन करे आप वापस उसमें जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बिल्कुल सब छोड़ देंगे और खाली होके बैठ जाएंगे। राइट। अब हमने कुछ सोचना नहीं। और जब हम खाली होके बैठे हैं तो इस खाली होने में भी मन में ऐसा मत सोचे कि कुछ मिल जाएगा। कुछ मिलने के लिए नहीं बैठे हैं, बस बैठे हैं खाली होके। और जो मिलना होगा वो स्वतः ही मिलेगा, आपको कोई कोशिश नहीं करनी है। तो आज मैं आपको मेडिटेशन का एक मीनिंग बता रही हूँ कि मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है कि सब तरफ से ध्यान हटा लिया तो है असली ध्यान। सब तरफ से यदि ध्यान हट जाए तो आपका ध्यान कहाँ पे होगा? कहीं पे भी नहीं होगा। जब ध्यान कहीं भी नहीं है, बस स्वयं में ही ठहर गया, कहीं जा नहीं रहा, कहीं पे फोकस नहीं हो रहा, कहीं कंसंट्रेशन नहीं कर रहे आप, तो आप ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो। तब आप समझो कि आप एक हो गए। हम जब कंसंट्रेट करते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग हैं, जो कुछ कंसंट्रेट कर रहे हैं, किसी पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे मैं भी हूँ, कोई है जो किसी को देख रहा है, किसी पे ध्यान कर रहा है, कुछ जान रहा है। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो है, ये त्रिकुटी कहते हैं इसको, कि कोई देखने वाला है, कुछ देखा जा रहा है, और ये एक क्रिया चल रही है, दर्शन हो रहा है। हमने इस तीनों को हटा दिया है। ना वहाँ पे कुछ देखना है हमें, ना ही कोई देखने वाला है हमारे भीतर, और ना ही कोई क्रिया हो रही है। हम अक्रियता में आएंगे, यानी कि नॉन डूइंग में आएंगे। ठीक है। तो हमें कुछ देखना नहीं है। शुरू में हम श्वासों को देखने के लिए बोलते हैं, ताकि टू स्टार्ट विद, कि हमें बाहर की दुनिया से हटके हम श्वासों पे आएँ, और फिर श्वासों को भी छोड़ देना है, देखने वाले को भी छोड़ देना है, और बी नथिंग हो जाना है। तो आज मैं आपको थोड़ा
अच्छे से बारीकियां बता रही हूँ मेडिटेशन की। ध्यान में हम जब बैठते हैं तो शुरुआत में कोई टेक्निक करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे श्वासों को देखो, जैसे हम कहते हैं पक्षियों की आवाज़ें सुनो, या जो भी आवाज़ें हैं कुदरत की, जो भी आपको सुनाई दे रही हैं, चाहे बच्चे का रोना या कुत्ते का भौंकना भी हो, कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है, एक साथ सारी आवाज़ें सुनो। कोई एक खास आवाज़ नहीं सुननी, आप सारी आवाज़ों को एक साथ सुनो। जब हमने किसी खास आवाज़ को सुनना ही नहीं, तो बस आप शांत होकर बैठ जाओगे तो अपने आप आवाज़ें आपको सुनाई देती ही रहेंगी, ठीक है। बस सजगता रखनी है। एक तो ये हो गया। लेकिन ये जो टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम श्वासों को देख रहे हैं, या आवाज़ें सुन रहे हैं, या कोई त्राटक कर रहे हैं, कहीं पे फोकस कर रहे हैं, या हम डांस कर रहे हैं, तो भी क्रिया तो हो रही है। ये है टेक्निक, इसको बोलते हैं ध्यान की टेक्निक। ध्यान की टेक्निक हमें ध्यान में ले जाने के लिए सहायक होती है। तो यानी कि टेक्निक शुरुआत के लिए, उसके बाद टेक्निक भी छोड़ देनी है। अब कैसे छोड़ने के बाद क्या होगा? एकदम खाली हो गए, दुनिया तो छूट ही गई, विचार तो छूट गए, हमारी टेक्निक भी छूट गई, और हम एकदम शांत बस बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये है असली ध्यान, जहाँ पे कहीं ध्यान नहीं है, सारा ध्यान हमारे हमारे ही पास है। हम ध्यान के साथ हैं, बस ध्यान कर नहीं रहे, बस ध्यान में हैं, ध्यान में हैं। हम खुद ही ध्यान बन गए। अब ध्यान की शक्ति कहीं पड़ नहीं रही, बस सारी शक्ति अपने आप में ही समाहित है। थोड़ा शब्दों में कहना मुश्किल होता है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ना समझ आए दोबारा दोबारा पूछें, ध्यान के संबंध में पूछें कि क्या है ध्यान। तो जो खाली हो जाना, जब हम कुछ नहीं कर रहे, बस केवल बैठे हैं या लेटे हैं, और उस वक्त कोई कामना भी नहीं है। मेडिटेशन में जब भी आप ध्यान करो, कामना रहित होके करना है। हमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ध्यान में बैठे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, विचार चल रहे थे, अरे मज़ा आया, मज़ा नहीं आया, कुछ मिलना चाहिए था, कुछ मिला नहीं, भगवान दिखाई नहीं दिया, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। और यदि है तो आप हटा दीजिए, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे ध्यान का लक्ष्य तो है शांति, परमात्मा सब है, लेकिन हर वक्त उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस वक्त भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, फ्यूचर में नहीं होगी। ऐसा मत सोचिए इन फ्यूचर हमें मुझे कुछ मिल जाएगा। इस वक्त भी वो उतना ही मौजूद है। जो आप जो भी आप चाहते हो, वो अभी भी मौजूद है। इसीलिए आप उसको इसी पल में जी लो बस। आगे पाऊंगा करके नहीं सोचो, फ्यूचर नहीं बनाओ किसी भी तरह से। आपको अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट करना है कि मैं कई जन्मों बाद मुझे कुछ मिल जाएगा, अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा, ऐसा फ्यूचर निर्माण कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। हाँ, लगातार इस दिशा में बढ़ते जाना है, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर। यही वक्त है जिसमें हमने पूरा अपना जो है एसेंस डाल देना, और इसी पल में ही सब कुछ मिलने वाला है, और मिल रहा है। इस पल में ही सब कुछ हमें मिल रहा है। तो अब फिर से आप अपनी तरफ ध्यान दें कि आप, जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ चाहिए भी नहीं, आप बस केवल होना मात्र, कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? महसूस करें और बताएं।
तो क्या ये पल पूरा नहीं है, अधूरा है? क्या इस पल में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कमी है? क्या आप अपने में ही भरे पूरे नहीं हो? क्या एक अद्भुत शांति, प्रेम, आनंद महसूस हो रहा है या नहीं? कोई भी शेयर करना चाहे करें। अनम्यूट करके आंख बंद रखें और धीरे से बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी वो टूट जाएगा, ध्यान खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा किसको समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है और आप वैसा ही कर पा रहे हो? वो अनम्यूट होकर बताएं कि वो कर पा रहे हैं या नहीं। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी। जैसे भी मतलब ऐसे आवाजें तो आती रहती है, तो हम्म। आवाजों की तरफ तो ध्यान नहीं देना, लेकिन 1-2 मिनट के लिए तो हो जाता है, जैसे अंदर की तरफ है हमारा ध्यान, फिर डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ज्यादा नहीं शोर नहीं हो शोर, नहीं नहीं तो नहीं उससे फिर डिस्टर्ब हो आप, जाता हाँ देखो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, बात करो। हमें आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं मैंने बोला कि इस पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान मत दो। जो भी आवाज़ें भी आपके ध्यान का हिस्सा हैं। अगर आवाज़ें आ रही हैं तो आपने क्या करना है? विरोध नहीं करना। यदि आप विरोध नहीं कर रहे हो तो ही ध्यान हो घट रहा है। जितनी मर्जी आवाज़ें आए, तरह तरह के शोर आए, कोई बर्तनों की खटपट आए, कोई बातों की आवाज़ आ रही, आपने स्वीकार कर लो उन्हें। वो ध्यान की वो कृष्ण की बांसुरी ही बज रही है। चाहे वो शोर है, आप उसको शोर का नाम मत दो। आप बस यही सोचो जितनी भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं वो परमात्मा की हैं। चाहे कुत्ता भी भौंक रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो बच्चा, कोई भी आवाज़ आ रही है, आप उसके समेत हो, उसको हटा के नहीं हो। उसको हटा के ध्यान नहीं करना। ध्यान में सब कुछ समाहित है। हमारा ध्यान सब तरफ से हट गया का मतलब है कि सब तरफ ध्यान है भी और नहीं भी। कहीं पे फोकस नहीं है, बस कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं है कि हम खास ध्वनि सुन रहे हैं। यदि हम कोई ध्वनि नहीं सुन रहे, इस तो मतलब सारी ध्वनियाँ सुन रहे हैं, इसका ये भी मतलब है। कोई एक खास नहीं सुन रहे ना, तो इसका मतलब सारी ध्वनियाँ हमारे कानों में पड़ रही हैं। यदि कोई एक खास ध्वनि सुन रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ों से ध्यान हमारा हट जाता है और वो डिस्टर्बेंस जैसा लगता है कि यार मुझे तो ये ध्वनि सुननी थी, ये नहीं सुनाई दे रही, ये सुनाई दे रही है, तो डिस्टर्बेंस हो गई। तो हम कुछ सुन ही नहीं रहे, बस सारी आवाज़ें हमारे कानों में अपने आप पहुंच रही हैं और कुछ आवाज़ें नहीं पहुंच रही तो नहीं पहुंच रही। आप कुछ नहीं कर रहे, आप विरोध नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा ध्यान हट गया या मेरा ध्यान आ गया या चला गया। आप अपने अंदर जो जमा घटा गुणा करते हैं ना, हम लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना था, अरे मेरा ध्यान हट गया, अरे मुझे 2 मिनट के लिए तो अच्छा लगा, फिर मेरा ध्यान हट गया। अरे ध्यान कहीं हट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। बस आप खाली और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर से कुछ बोलो मत। अंदर जो हमारी जजमेंट चल रही है ना, इसको चुप करा दो बस। फिर देखो, आप दोबारा करो मीनाक्षी, जैसे मैंने आपको बताया। 2 मिनट के लिए फिर से करो, फिर बताओ मुझे।
हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये इसका मेन मतलब ये है कि मुझे किसी चीज को ये नहीं सोचना कि मैं ध्यान में बैठी हूँ या कोई आवाज आ रही है, मुझे कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। सोचना नहीं है। कोई ये हाँ है, हाँ हाँ, कुछ भी मुझे सोचना सोचना नहीं। नहीं है कि मैं ध्यान में हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे ये सब भी नहीं सोचना। कुछ भी नहीं सोचना, आप ध्यान में तो हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे, सोच कुछ नहीं रहे, जी, ना तो ध्यान के बारे में ना ही कोई और योजना बना रहे हो कि कल मैंने खाना क्या बनाना है, कल मुझे कहाँ जाना है, हाँ ध्यान के जी, बाद मुझे क्या करना है, अरे बच्चों का ये रह गया वो रह गया, कुछ नहीं सोचना। अगर आप सोचने में जी, चले गए जी, तो आप फिर कुछ क्रिया करने लग गए। आपने चुप रहना है, अपने मन को चुप करा दो। ना तो पास्ट सोचना, ना फ्यूचर, ना प्रेजेंट, प्रेजेंट भी सोचना नहीं है। अभी प्रेजेंट में जो भी हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसके बारे में भी नहीं सोचना कि अरे मेरा ध्यान हट गया, मेरा लग गया, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं आ रही। ये जो हम बोलते जा रहे हैं लैंग्वेज में, हमने एक बार बात की थी ना कि लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करनी। आप लैंग्वेज ही यूज़ मत करो। जैसे छोटा बेबी होता है 2 महीने 4 महीने का, उसको कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो बस उसको बस सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सब कुछ। वो निर्विरोधता में है, उसको कोई विरोध नहीं कर रहा, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वो है ही नहीं। बस ये हटा दो आप अपने अंदर, विरोध हटा दो। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, समझ। हाँ, म्यूट कर लो। विरोध हटा लीजिए और पूरा दिन भी विरोध हटा ली, पूरे दिन जो आपका आने वाला पूरा दिन जो है उसमें भी आप रिजिस्ट मत करो। जो भी सिचुएशन चल रही है, बाहर भीतर कहीं भी, रिजिस्ट मत करो, विरोध मत करो। ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये हम रिजिस्ट करते हैं ना हमारे अंदर, जो हलचल शब्दों की वजह से बनती है। शब्द मत बनाओ, जो हो रहा है उसे बस, हाँ हो रहा है, बस जान रहे हैं हो रहा है, पिक्चर का सीन चल रहा है जैसे, आप उसमें कोई विरोध नहीं कर रहे। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस ध्यान की यही है कि विरोध ही नहीं करना, सोचना ही नहीं कुछ। ना तो हमने अच्छा सोचना है, ना ही बुरा। हमारा मन दो तरीके से सोचता है, या तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, गुड और बैड के उसमें सोचता है। या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, ऐसे ही कुछ अच्छा सोचेगा या तो बुरा, या तो लेबल लगा जज करेगा, अच्छा हुआ जज करेगा या बुरा हुआ जज करेगा। कुछ भी अच्छा बुरा जजमेंट नहीं करना है, विरोध नहीं करना है। ना तो कुछ स्वीकार करिए ना तो कुछ अस्वीकार करिए, दोनों ही नहीं करने हमें। ना स्वीकार करना है और ना ही अस्वीकार करना है। जब दोनों ही नहीं करना तो आप कैसे हो जाओगे, वैसी स्थिति में रहना है बस। हमारे मन को कोई एक चीज़ चाहिए, या तो हम स्वीकार करें तो भी ठीक है, या फिर हम अस्वीकार करें, दूसरा पहलू पकड़ लें तो भी ठीक है। लेकिन यदि हम मैं ये कहूँ कि ना तो आप स्वीकार करो और ना ही आप अस्वीकार करो, दोनों ही ना करो, या दोनों एक साथ कर लो, स्वीकार भी करो और अस्वीकार भी कर लो, दोनों एक साथ, तो आपकी स्थिति क्या होगी, बस वैसा ही कुछ। वो कहते हैं ना कि हैं भी और नहीं भी, सब जान भी रहे हो और कुछ नहीं जान रहे, सब कुछ स्वीकार भी है और कुछ भी स्वीकार नहीं है, सब कुछ अपना भी है, कोई कुछ भी अपना नहीं है, ना दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। सुख है, सुख भी नहीं है, आप उसको ना तो सुख का टैग दोगे ना तो दुख का। ना तो कहोगे मैं बहुत बढ़िया, ना तो कहोगे मैं बहुत बेकार, बस हूँ, बस जो है सो है, जैसा है, उसको हम टैग ही नहीं लगाते। ठीक है, तो ऐसी भाव दशा में आप बस पूरा दिन यदि रह पाए, ऐसा नहीं कि बैठ के काम करते चलते फिरते, बस उन्मने भाव में रहे। ये कहते हैं ना, अनमने उन्मने कहते हैं, उन्मनी दशा, यानी कि मन है भी और नहीं भी, सब कुछ पता भी चल रहा है और आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कुछ पता नहीं चल रहा, आप ऐसे हो गए कि जान के भी अनजान, जान भी रहे हो और अनजान भी हो, सब कुछ कर भी सकते हो और कुछ भी नहीं कर रहे, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे।
सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं देख रहे। जजमेंट हो भी रही है और कुछ कोई जजमेंट नहीं हो रही। इस तरह से आपको लाइफ, अगर संसार में आप इस तरह से रह पाओ, वही साधना का हमारा ध्येय है कि हम लोग ऐसे हो जाएं, वीत राग में आ जाएं। ना तो राग ना द्वेष, वीत रागता इसको बोलते हैं, वीत रागता। जो सन्यासी हैं, जो सच में सिद्ध हो जाते हैं, जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो वीत रागता में आ जाते हैं। यानी कि ना है भी और नहीं भी, कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि मिल गया तो स्वीकार भाव, नहीं नहीं मिला तो कोई शिकायत नहीं, कुछ ऐसा बीच का कुछ। दोनों ही जब बीच में होते हैं तो हम दोनों ही पहलुओं में को लेके चलते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अभी शब्दों में मैंने थोड़ा सा इशारा किया, हिंट्स दिए हैं, राइट। हाँ जी। तो मीनाक्षी अभी कैसा लग रहा है? कुछ समझ आई, बात बनी? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई। मतलब ये है कि हम्म। आप लोग तो फिर वहां तक पहुंचे होगे ना, हम्म। तो आपको तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ। पर हाँ, ये जरूर है कि अंदर से जैसे पहले बहुत ज्यादा ये उठता था ना, किसी हम्म। को देख कर या हम्म। किसी मतलब जैसे पुराना एक्सपीरियंस की वजह से किसी के प्रति कोई हम्म। हमारे व्यूज आ ही जाते हैं मन में, तो वो उठने कम हो गए। जैसे पहले तो बहुत ज्यादा हो जाता था, कभी हम्म। ऐसा लगता था कि नहीं, बात करने का मन नहीं करता, ये नहीं, तो वो चीज काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। अब ना ऐसे मन में भाव नहीं आता, जैसे कि आप लोगों ने ये कहा है कि हमें प्यार प्रेम से ही देखना है, प्रेम से ही बात करना है, तो वो भी ध्यान है। यदि मान लिया हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सामने यदि नेगेटिव सिचुएशन भी है, हम्म। तो भी उसके बारे में ना सोच के हम उसे नॉर्मल वे में ही बात करें, नॉर्मल वे से ही देखें, तो ये भी ध्यान ही होगा शायद। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये चीज जरूर चेंज हुई है। पहले मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन अब नहीं, अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया इस चीज का। तो अब भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि मेन ध्यान का मतलब ये भी है कि भी हम हर समय भी रह सकते हैं ध्यान में, कि किसी हम्म। सिचुएशन के बारे में सोचे ही ना, बस। अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचना, यस। तो चलती रहेगी जैसी है, तो ये भी ध्यान ही होगा। बिल्कुल। हाँ ध्यान का जी। मतलब है कि हमारा ध्यान अब सब तरफ से इसलिए हट गया कि पहले हमारे अंदर कर्ता भाव था कि मैं देखूंगा नहीं तो होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो मामला सुलझाना ही पड़ेगा। और हमारे रस भी होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, बड़ा मज़ा आता है लोगों की मुसीबतों में ना घुस के, बड़ा रस लेते हैं कुछ लोग तो, कि हाँ कुछ कुछ टॉपिक मिल गया बात करने का, कुछ करने का। तो हम बस इंतज़ार ही करते हैं कि किसी का भी टॉपिक हो, बस उसमें पड़ जाओ, उलझ जाओ, और बस फिर उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। तो ये वाली स्थिति संसारियों की, जो उलझे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं और फंसते जाते हैं। तो हमें अब निकलना है, हमें मुक्ति का मार्ग अपनाना है। तो सब कुछ परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा ही कर रहा है टेक केयर, हर व्यक्ति की टेक केयर कर रहा है, उसके रास्ते वो परमात्मा बना रहा है, प्रकृति बना रही है, अस्तित्व बना रहा है। तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना है ज़्यादा, हमें तो बस मौन रहना है, चुप रहना है, और थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है हर मामले से। तभी हम थोड़ा से बच पाएंगे। वो जैसे मक्खी होती है ना, एक मक्खी होती है जो शहद का या चीनी का समझ लो वो पड़ा हुआ है, शीरा पड़ा हुआ है चीनी का, और एक मक्खी आई, वो बीचों बीच उसने छलांगी लगा दी पीने के लिए, और पूरी उसके पंखों में भी वो शीरा लग गया और चिपक गया, और वो उसमें ही मर गई। एक तो कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि बीच में डूब ही जाते हैं, और अपने पंखों को भी जैसे उसने मक्खी ने चिपका दिया, ऐसे हम भी संसार की सारी चीज़ें, गर्त जो है अपने ऊपर चिपका लेते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आता कि ये सफोकेशन, ये बीमारियां, ये कहाँ से आ गई। तो वो कहाँ से आई? हमने खुद ही उसमें डूब रहे हैं। गंध में डूबेंगे तो गंध ही तो लगेगा। और एक मक्खी ऐसी होती है जो शीरे को खाना खाती भी तो है, लेकिन एकदम किनारे बैठ के, अपने को बचा के, एकदम किनारे से हल्का हल्का वो अपने उससे ले लेती है,
जीभ से हल्का हल्का वो ऐसे ऐसे करती हुई चखती रहती है मिठास को और फिर उड़ जाती है, वो फंसी नहीं उसमें। तो हमें कुछ ऐसा ही होना है कि हमें फंसना नहीं है। तो जितना अलगाव रहेगा, जितनी दूरी रहेगी, जितने हम मौन में रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, जितना नहीं सोचेंगे, उतना कम इन्वॉल्व होंगे। जब तक कोई पूछे ना आप बोलो मत। जब कोई को पूछ रहा है तभी आप बोलो। किसी ने पूछा, आपकी राय मांगी, हम बस बिना मांगे, बिना कोई कोई पूछ नहीं रहा हमसे, लेकिन हम बोले चले जा रहे हैं, बीच में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। कोई चाहता भी नहीं है कि हम इन्वॉल्व हों। मान लो दो पति पत्नी लड़ रहे हैं, आपका बेटा बहू है, वो आपस में लड़ रहे हैं या कोई बात हो रही, वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद खुद ही हंस खेल रहेंगे। लेकिन हम बस बीच में हम घुस के कुछ ना कुछ बोल के अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं, और या हम दूसरे की भलाई भी कर रहे हैं, लेकिन उस भलाई में क्या भलाई होती है, बल्कि और बुरे हम बन जाते हैं। जिसका पक्ष लोगे और जिसका पक्ष नहीं लिया, बस वो आपका दुश्मन बन जाएगा कि यार ये तो मेरा फेवर नहीं करती, अपने बेटे का ही करती हैं। या बेटा कहेगा अच्छा आप बहू का ही करते हो, मेरा नहीं, मैं तो बेटा हूँ, मेरा पक्ष नहीं लेती। तो जिसका भी आप पक्ष लोगे, वो नहीं लोगे उसका, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि थोड़ा चुप रहें जब तक वो दोनों ही आपके सामने आके पूछ रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं कि बताइए ये समस्या आ गई है तो कैसे सॉल्व करें। तब आप उनको इनडायरेक्ट वे में कि भैया आपकी ज़िंदगी आप ही करो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, फिर भी यदि आप राय लेती हो तो जो आपको सही समझ आता है आप बोल सकते हो। उसमें भी ये रखें कि वो आपकी बात मानेंगे ही, ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी माने कि आपने जो बोला सच में ही वो सही बैठेगा उन पे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं कुछ नहीं जानती में रहो, आई डोंट नो। जितना हम आई डोंट नो में जिएंगे उतना ही हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होगा। तभी हमारा मौन घटेगा। नहीं तो हम अपने आप को बहुत समझदार समझेंगे और हर समय समझाते रहेंगे और हर समय गाइडलाइन देते रहेंगे, हर समय रिस्ट्रिक्शन देंगे, या हर समय दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे कि मेरे हिसाब से चले। घर परिवार की मान और मर्यादा होती है और उसी हिसाब से चलना चाहिए सबको। तो ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन बना के दूसरों को ज़बरदस्ती उसमें डालना, कोई चाहता भी नहीं है उसमें पढ़ना, और ज़बरदस्ती आप उस पर थोप रहे हो किसी में, तो ये सब ना करें। उससे आपका ही जीवन खराब होगा और रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे ध्यान नहीं, सिर्फ 10 मिनट का नहीं है, पूरा दिन हमें अवेयर रहना है कि मैंने एक्स्ट्रा बोला तो नहीं, एक्स्ट्रा सोचा तो नहीं, किसी को अपशब्द तो नहीं बोल दिए, किसी के लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं किया। अगर इस पे भी आप थोड़ा सा सजग रहेंगे कि मैं इंटरफेयर ना करूं, हर एक अपनी लाइफ जी रहा है, जैसा भी जी रहा है वो खुश है, और हम अपने धारणाओं से तोलते रहते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं कर रहा, ये तो ठीक नहीं कर रही, इसने मेरे से पूछा नहीं, इसने मेरे को इज्जत नहीं दी, इसने मुझे ये नहीं किया, इसने मुझे वो नहीं किया। हम अपने ही हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अपने परिवार वालों को। तो इस तरफ हमें थोड़ा सावधान रहना है कि हर एक की लाइफ अपनी अपनी चल रही है, जैसे भी चल रहा है वो चलने दो उसे, वो उसमें खुश है और हमें उसकी खुशी में खुश होना है, ना कि अपनी खुशी थोपनी है। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हाँ, बच्चे बहुत छोटे हैं, टीनेजर्स हैं, तो आपको उनको थोड़ा दोस्त बन के, तब उनको एक दोस्ती के लेवल पे समझाते रहें बीच बीच में, और उनके सही निर्णय वो ले पाएँ। ऐसा उन्हें लगना चाहिए कि वो ही निर्णय ले रहे हैं। इस तरह से उनको काउंसलिंग करें, प्यार से, बहुत प्यार से, ताकि वो समझ पाए और सुने आपकी बात। हर समय डांटना फटकारना छोटे बच्चों को, ये कोई, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो वो भी गलत है। हाँ, कभी कभी डांटना पड़ भी सकता है, पर वो कभी कभार हो तो बात बनती है, उससे थोड़ा काम चल जाता है कई बार। लेकिन हर वक्त ही कोई डांटता रहेगा तो उनको आदत हो जाती है कि इनकी तो आदत है रोज ही डांटने की, तो उसका असर ही खत्म हो जाता है। ठीक है। एनी क्वेश्चन?
तो आज हमने जो डिस्कस किया ना, सबसे बड़ा जो ज़रूरी बात आप लोगों को यदि समझ आ गई हो, ख्याल में आ गया हो, तो आप लोगों की लाइफ बदल सकती है पूरी, कि विरोध ना करें, किसी भी चीज़ का यदि विरोध ना करें। ऐसा सोचें हम मर जाएंगे तो भी जिंदगियां चलेंगी, वैसे ही चलेंगी, तो हम विरोध करना छोड़ दें, जो हो रहा होने दें। हम डर जाते हैं, अरे रोकेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो क्या आपके रोकने और कहने से, आज तक तो आपने रोका ही है, कहा ही है, तो क्या रिजल्ट आए हैं? तो यदि आपको लग रहा है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तब तो आप रोकें टोकें। और यदि ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम रोकना बंद कर दें, टोकना बंद कर दें, इंटरफेयर करना बंद कर दें। खुद ही आप डिसीजन लें, अपने पास्ट से सीखें कि क्या आज तक मैंने जो किया उससे कोई रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। तो वहीं से आपको लेसन अब मिल जाएगा। लेकिन हमारी आदत इतनी बन चुकी होती है कि हम रोक ही नहीं पाते। तो उसको कैसे करें? तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है। पहली प्रोग्रामिंग जो हो रखी है हर समय रोकने की, टोकने की, बोलने की, चिल्लाने की, तो उस प्रोग्रामिंग के ऊपर एक नई प्रोग्रामिंग बिठाएं। जब आप शांत हों, ध्यान में बैठ के ऐसा सोचें, विजुअलाइज करें कि अब से मैं ऐसे बोलूँगी, अब से मैं ऐसे बात करूँगी, अब मुझे कोई ऐसे बोलेगा तो मैं चुप ही रहूँगी, बोलूँगी ही नहीं, शांत रहूँगी और अपना मूड भी ख़राब नहीं करूँगी, और फिर थोड़ी देर बाद हंस के बात करूँगी, नॉर्मल बात करूँगी। तो ऐसे अपने अंदर फीड करें, रीप्रोग्रामिंग करें, पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल के डिलीट करके वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। नई प्रोग्रामिंग बार बार करें, बार बार सोचें कि अब करना क्या है, कैसे करना है, कैसे जीना है। अपने आप को जो बदलाव जो चाहते हो उसको सोचना शुरू कर दो। जब आप बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे, तो आपको वो, आपके मन में वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। अब कोई ऐसा करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बहुत प्यार से बात करूंगी। अब मैं इरिटेट नहीं होंगी। अब दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी, इस बार गलती होगी, मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा, लेकिन अब नहीं। अब दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं शांत रहूँगी, प्यार से करूँगी बात, बाद में करूँगी जब माहौल अच्छा हो जाएगा, प्यार से बात करूँगी। तो ऐसे बार बार अपने अंदर प्रोग्रामिंग करिए, बार बार प्रोग्रामिंग करिए, तो देखिएगा थोड़े दिनों में ही वो जो प्रोग्रामिंग की है वो वैसा ही आप करने लग जाओगे। फिर आपको इतनी खुशी मिलेगी, अरे कितना बढ़िया हो गया, कितना जल्दी चेंज आ गया मेरे अंदर। और गलती हो जाए बीच में तो फिर क्षमा मांगे, मन ही मन क्षमा मांगे कि नहीं गलती हो गई। और यदि बोल के मांग सके तो और भी अच्छा, कि नहीं नहीं मैं गलती हो गई मेरे से, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, तुरंत माफ़ी मांग लें। तो उससे भी आपको एक रिमाइंडर्स आएंगे कि आपका बिहेवियर जो है अभी ठीक हुआ नहीं है, अभी होना है। तो दोबारा फिर कोशिश करें कि नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब पहले से ऐसा नहीं करना मुझे भी। तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन करेंगे ही नहीं कोशिश तो फिर नहीं होगा, फिर वो पुराने पैटर्न से ही आपका बिहेवियर आएगा। हाँ जी। एनीबडी? मैं कुछ शेयर करूं? हाँ जी बिल्कुल। ये सर, इसमें शेयरिंग और जर्नी में आपने एक वो भेजा हुआ है, छोटा सा ओशो का क्लिप था फेसबुक का। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा जो लोग नहीं सुनते उनके काम आ जाएगा। तो ओशो बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है, कि खुद को दुखी करना या दूसरे को दुखी करना। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। साथ है कि हम किसी भी कारण से दुखी हो रहे हैं तो हम ये नहीं है दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं तो ही पाप है। पाप खुद को भी दुख पहुंचाना पाप है, खुद को दुखी करना भी पाप है। और कई बार क्या होता है कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस उसमें जुड़ जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि उसने हमें बोल के दुखी कर दिया। तो अगर हम अपने को दुखी कर रहे हैं तो भी हम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हमें दुख लेना ही नहीं है,
उसके शब्दों से, हमें किसी के शब्दों से हम ऐसे हो जाए कि हमें बिल्कुल भी दुख ना पहुंचे। ऐसे तब हो पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि एक सामने वाला है जो एक रोबोट है, उसके संस्कार इस तरह के हैं, वो जो भी बोल रहा है उसकी आदत है बोलने की, लेकिन मैं क्यों दुखी हूँ उसकी बातों से। जैसे गुस्से के लिए कहते हैं कि गुस्सा क्या है, कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। तो ऐसे ही जो दुख है वो दूसरे की गलती की सजा हम खुद को दे रहे हैं, खुद को दुख पहुंचा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, अगर हम बहुत आनंदित हैं, बहुत शांत हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे और हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो दूसरा व्यक्ति कभी कभी जेलसी से हमसे दुखी हो सकता है, उसके अंदर जेलसी आ जाएगी। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। अपने आप को कभी भी ये ना सोचें कि हमारे कारण दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है। वो भी दुखी हो रहा है तो हमारी कोई इंटेंशन ना हो दुख पहुंचाने की। अगर वो दुखी हो रहा है तो उसका स्वभाव है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम यही कर सकते हैं कि स्वयं को जिम्मेदार ना माने उसके दुख का। हमारी कोई इंटेंशन ना हो दुख पहुंचाने की, लेकिन दुख अगर वो उसे हो रहा है हमारे होने से ही, हमारे खुश रहने से ही, तो उसका स्वभाव ऐसे यूजुअली तो कम ही होता है। बहुत ही कम लोग मिलेंगे ऐसे, जो एक आध लोग होते हैं जो जेलस करते हैं, दुखी हो जाते हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि कंटेजियस है। अगर दुख कंटेजियस है, सुख भी कंटेजियस है। कंटेजियस मीन्स संक्रामक। अगर हम सुखी हैं, खुश हैं, तो दूसरे लोगों के लिए हम इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अगर हम नाच रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो हम उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अरे, जब ये खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो जितना हो सके अपने को खुश रखें सबसे पहले, और फिर हमसे स्वतः ही खुशी की किरणें फैलेंगी, निकलेंगी। हमारे से जो भी निकलेगा, जो भी हमारे से, कहते हैं ना, सुखी व्यक्ति के पास बैठो तो तुम सुखी होने ही लगते हो। जैसे सागर के पास बैठो, नदी के पास बैठो, तो उसकी ठंडक हमें फील होने ही लगती है। ऐसे ही अगर हम सुख के सागर ही हैं, अगर हम सुखी ही हैं, तो हमारे साथ कोई भी बैठेगा उसे अच्छा फील होगा, उसे सुख महसूस होगा, उसे खुशी महसूस होगी। भाई, तो ये मेरे को शेयर करना था। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बोला आपने। देखो, सुखी इंसान, सबसे पहले तो आप यदि सुखी हो जाते हो तो सबसे पहले सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आप अगर परेशान हो अंदर से, तो सबसे पहले दुख किसको मिल रहा है? आपको ही मिल रहा है। तो हमें क्यों परेशान होना है अननेसेसरी? 99% आप देखोगे, जिन दूसरों के लिए हम जो परेशान हो रहे हैं वो सुखी हैं। वो वो उसको परेशानी मान ही नहीं रहे, और हम उसको परेशानी मान के अपने अंदर पीड़ा महसूस कर रहे हैं, और फिर अपनी वजह से दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं, उनको भी टोक रहे हैं, रोक रहे हैं। वो उनके लिए वो नॉर्मल है, और हम उनको जो है सोच रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो दूसरे से फोकस हटा दें। इसीलिए ध्यान सिखाया जाता है कि ध्यान अपने पे ले आए, किसी पे ध्यान रखना ही नहीं है। इसका मतलब नहीं कि सेवा नहीं करनी या उनका खाना नहीं बनाना, ये वो वाली बात नहीं की जा रही है। जो हम जज करते रहते हैं, जो हम दूसरों की इंटरफेयर करते रहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, बस अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ है कह लो, जो आउट ऑफ लव, जो आपके अंदर से यस आता है कि मुझे ये करना चाहिए, आप ज़रूर करें सबके लिए। जितना आपसे आपकी क्षमता है, जितने में आप भी सुखी और आनंदित फील करते हो, उतना करें सबके लिए। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उसी से हम अनकंडीशनल लव सीख पाते हैं। यदि हम किसी की सेवा नहीं करें या बिल्कुल ही कट जाएं, तो हम अनकंडीशनल कहाँ होंगे? हम कहाँ प्रेम सीखेंगे? कि अपने को थोड़ा दुखी करके भी हम कई बार हम दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, तो लेकिन उसमें एक मज़ा आता है। हमारे शरीर को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमने फिर भी किसी के लिए हम कुछ करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आनंद भी महसूस हो रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन सामने वाले को मज़ा आ गया। ठीक है ना? ये भी एक कुछ लोगों का होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को करते हैं, लेकिन फिर वो खुद दुखी होते रहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा परवाह करते हो, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरफेयर ना करें दूसरे की लाइफ में, और अपने को दुखी ना करें किसी भी कीमत पर। हाँ जी। एनी क्वेश्चन?
ये भी एक चीज़ और याद रखें कि हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है और अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जर्नी कर रहा है और हर व्यक्ति परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। वहीं से उसको गाइडलाइन दी जा रही है और वहीं से उसकी सारा कुछ जो उसकी लाइफ में होना है सब तय है। परमात्मा कह लो, प्रकृति कह लो, सारा वो खेल उसी ने रचा हुआ है और उसके साथ वो होता जाएगा जो जो होना तय है। जैसे आम के बीज से आम निकल ही आता है समय आने पे, है ना। केले के बीज होगा तो केला का पौधा उग जाएगा और केले उसमें आ ही आएंगे। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें तय है कि वो वैसा ही उसने जीवन जीना है तो वैसा वो जी ही लेगा। उसके अंदर प्रकृति ने ही कृपा करके सब कुछ दिया हुआ है। तो ये शरीर भी प्रकृति का है और वहीं से हमें सारी गाइडलाइंस मिल रही हैं और हमें प्रेरणा मिल जाती है और हम वो करने लग जाते हैं। ऐसे हर व्यक्ति को मिल रही हैं तो हमें एकदम बेफिक्र हो जाना चाहिए कि हर व्यक्ति को परमात्मा संभाल रहा है, मैं संभाल रहा हूँ, यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। और जो आपसे करवाना है कुदरत ने वो करवा लेना, आपको उतनी प्रेरणा आ जाएगी कि आप कर ही लोगे वो चीज़। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछना है इंदु, कोई बात करनी है क्या? चलिए ठीक है, हाँ जी। नहीं, वो आगे नहीं आ रही थी तो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है। अच्छा, अब आ रही है? बाद में लगता है ये सारा सुनूंगी, अभी मैं सुन नहीं पाई। ओके ओके, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके ठीक है, तो हम लोग अब फिर से एक बार म्यूट कर लो इंदु, ध्यान में बैठते हैं। तो हमारा जो रोज हमारा चल रहा है मृत्यु ध्यान वही करेंगे। ये जरूरी है मृत्यु ध्यान, अगर हम कुछ समय तक करें ये ध्यान इतना इफेक्टिव है। आप लोग बताइए, फीडबैक दीजिए जो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। मृत्यु ध्यान से कोई फ़ायदा हुआ? कोई शेयर करेगा? कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं? हेलो, हाँ मीना जी, दीदी का नाम। हाँ जी शिल्पी। आप बोल रही थी हाँ, तो कर रहे हैं तो हम्म अपने होने का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी एकदम निकल जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ अभी भी है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब वैसा होता है कि कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा एकदम लगता है शून्यपन, हम्म बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ वो फीलिंग भी नहीं आता कि अच्छा लगने का। यस, तो बहुत एकदम सुंदर। ब्लैंक हो जाता है तो राइट। अच्छा बाद में महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। और अपना ना होने का जो शरीर ये सब, हम्म तो कभी कभी थोड़ा डाउट भी लगता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जब शरीर मरता है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो रह जाता है, हम्म तो उसका कभी कभी विचार आ जाता है। फिर सोचते हैं कि नहीं हम तो वो भी नहीं है, हम तो आत्मा है, तो उससे स्थिर हो जाने का कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने बताया था पहले भी कि सूक्ष्म शरीर उन लोगों का मर जाएगा, शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है, वो पहले ही गिर जाता है जब मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारा मन का ही ढांचा है एक, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी सोच है, हमारी क्लिंगिंगनेस है, हम चिपके पड़े हैं जिन जिन चीज़ों से, जो जो चीज़ें हमें ऐसे अंदर से लगता है कि ये सही है ये गलत है, इन्हीं सब का जोड़ है एक सूक्ष्म शरीर। फिर क्या होगा? शरीर गिरेगा और यही जो कैप्सूल की तरह हमारे को दूसरी बॉडी में भी इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर वही सोच हो जाएगी, वही क्लिंगिंगनेस हो जाएगी, जिस चीज़ से पहले हेट करते थे अभी भी वही हेट करेंगे, यानी कि हमें लगेगा अच्छा हमें वो पसंद ही नहीं आएगा। तो वही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही जो गहराई से पकड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें आप लेके दोबारा जन्म ले लोगे। लेकिन यदि कोई कोई तो सर हम्म जैसे अभी जो मृत्यु वाला जो हम लोग कर रहे हैं हम्म ध्यान, तो हम्म इसमें उसमें ये खत्म होगा, सूक्ष्म शरीर वाला जो वो बात मैंने कर रही बताया है। ना, उसमें ख़त्म होगा। मैंने क्या कहा कि आपको देखना है कि आपका ओवरऑल पूरा चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।
आपकी सोच सारी, आपकी हमारी जो सोच है, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे आश्रम खोल के बैठ जाना है। मान लो कोई साधु संत इस तरह से सोचे कि अरे मैं ये तो कर ही नहीं पाया ज़िंदगी में, मुझे ये करना था, तो अब वो उसको अगला जन्म मिलेगा तो उसमें वो करेगा। तो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, या आपकी जो कंडीशनिंग है, माइंड की सोच है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जितना हमारे अंदर होता है ना, ऐसा होना चाहिए, ये ही सही है, इस तरह की अगर कंडीशनिंग है मन में तो फिर जन्म होगा। तो हर तरह की कंडीशनिंग ख़त्म हो जाए, ऐसे शून्यवत हो जाए हम, कि हमारे लिए कुछ ना तो सही बचा ना गलत बचा, जो हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, मैं नहीं, मुझे नहीं पता ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो फिर ओके। हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो नष्ट होने लगता है। हमारे अंदर की अच्छा। सारी जो ये है ना, जिसको हम मेरा होना बोलते हैं, मेरी कंडीशनिंग, मेरी सोच, मेरी धारणाएं, मेरे संस्कार, कि हमारे संस्कार तो ऐसे ही हैं। ये संस्कार कहाँ से आए हैं? समाज से तो आए हैं, जो हमने सीखा है बाहर से, उधार का, जितना उधार का हमने सीख लिया है उससे हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है बन गया है, आर्टिफिशियल सबकॉन्शियस माइंड बन गया है। तो अब क्या हो गया, वो जो भरा हुआ है जबरदस्ती का, जो हमने ज्ञान सीख, वो जो पढ़ पढ़ के, या बोल किसी ने हमें बहुत कहा ऐसा नहीं, ये सही है, ये सही है, हमारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया, हम हिंदू धर्म के हैं, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कोई मुसलमान धर्म में पैदा हुआ तो वो वैसा सोच रहा है, वैसे ही संस्कारित हो गया उसका मन। तो ये पूरा ही मन डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ना आप हिंदू बचोगे ना मुसलमान बचोगे, ना आप कहोगे ये सही, ना आप कहोगे वो गलत। आपके लिए अब कुछ अच्छा बुरा सही गलत बचेगा ही नहीं। तब आप समझ लेना आपका सूक्ष्म शरीर गिर गया। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, जी। धन्यवाद। हाँ जी। तो इसीलिए कहा गया पूरा दिन जो है हमें अवेयर रहना है। और ये जब सूक्ष्म शरीर गिरता है तो हमारी ऊर्जा जो है आज्ञा चक्र पे आ जाती है, तो ही हमारा सूक्ष्म शरीर गिरता है। जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, हमारे पूरे पिछले संस्कार ये सब डिलीट होने लगते हैं अपने आप। चलिए ठीक है, तो फिर करते हैं। हाँ जी, कुछ बोलना? म्यूट कर लें शिल्पी। म्यूट कर लें शिल्पी। हाँ। तो लेट जाएंगे ध्यान में, और शवासन में लेट जाएं, ध्यान करते हैं। तो इस मृत्यु ध्यान से सिर्फ यही है कि हमें एक रिमेम्बरेंस रहे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हम ज़्यादा उलझे ना। हम ऐसा सोचे कि आज कल मर ही जाना है, तो हम क्यों इतना वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं संसार की चीज़ों के लिए, संसार के रिश्तों के लिए जो एक दिन छूट जाने हैं। मृत्यु के बाद जिस रिश्ते को छूट ही जाना है, उस रिश्ते को लेके इतना तनाव में क्यों आना? जो प्रॉपर्टी घर छूट ही जानी है उसको लेके इतना दुखी क्या होना? ठीक है, हम सब बचाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन इतने दुखी नहीं होना। कुछ परसेंटेज तो हम अपनी डालें संसार में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, 5-10% में ही काम हो जाए तो बढ़िया। बाकी सारी अपनी ऊर्जा संभाल के रखें, अपने साथ रहें, अपने में ही हो जाएं, बस समेट लें अपनी सारी ऊर्जा को, और खुद के साथ हो जाएं, खुद में लीन हो जाएं, खुद में प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। तो शवासन में लेट गए हैं, अब अपने शरीर को देखें कि आपका जो शरीर है शव की तरह पड़ा हुआ है। अब इसमें कोई हलचल नहीं। जैसे शव जो होता है सोच भी नहीं सकता, उस पर कोई थूक भी दे तो भी वो रिएक्ट नहीं करता। तो बस हमें वैसे ही हो जाना है शव जैसे, कि अब कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई कुछ भी करे, मुझे, मैं हूँ ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे किस बात का पीड़ा, किस बात का दुख? तो आप अपने आप को देखें, अपनी बॉडी को देखें कि वो मृतवत पड़ी है, और
सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और आपके शव यात्रा चल रही है। आपको ले जाया जा रहा है अग्नि की भेंटा करने के लिए। अब आप पहुंच गए वहाँ पे और आपकी चिता सजाई जा रही है। और आपका पार्थिव शरीर वहाँ पे चढ़ा दिया गया। और आप अपने शरीर को जो अभी बेड पे लेटा है उसको भी ऐसा ही समझें कि आप जो है चिता पे ही लेटे हुए हैं। और अब देखें कि किसी ने उसमें अग्नि दे दी और आपकी चिता खूब जल रही है, धू धू करके जलने लग गई और आपका शरीर जल रहा है, राख हो रहा है। अपने शरीर को मिटता हुआ महसूस करें, राख बनता हुआ कि ये बिल्कुल राख हो गया, डिसअपियर हो गया, अब आपका शरीर है ही नहीं। कैसा फील हो रहा है देखें। जब शरीर ही नहीं रहा तो पूरा संसार शरीर के साथ मिट गया, समाप्त हो गया, सारे दुख पीड़ा संताप सब खत्म। अब बने रहें इसी अवस्था में 10-15 मिनट। और कुछ सोचना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, बस आप हो ही नहीं, कुछ सोचने के लिए आप बचे ही नहीं। पड़े रहें इसी अवस्था में, इसी शून्यता में बने रहें 10-15 मिनट। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।